खुदावंद अपनी ज़िंदगी में सबसे प्रायोरिटी पे खुदावंद तुझे रखे खुदावंद, अव्वल दर्जा हमारी ज़िंदगी में सिर्फ तेरा हो खुदावंद, हमारी ज़िंदगियों से तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए पाक खुदा। यही सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे मीठे जलाली यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर मलीहा, गॉड ब्लेस यू। आपने बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुत की और बहुत ही खूबसूरत आपने शुक्रगुजारी की भी दुआ के साथ। थैंक यू। आपकी दुआ के साथ हम एग्री करते हैं और सिस्टर सोनिया को हम वेलकम करते हैं कि वो आके हमारे साथ खुदावंद का जिंदा पाक कलाम शेयर कर सकें। सिस्टर सोनिया, वी वेलकम यू। प्रेज़ गॉड। मसीह के बबरकत जलाली और मीठे नाम में आप सोनिया आशर की तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने फिर से ये मौका हमें दिया है कि हम उसकी हजूरी में आ सके, उसके नाम को जलाल दे सके। सबसे खूबसूरत बात कि हम उसके कलाम को सीख सकें। हालेलुया। सो अजीजों, हम आए खुदा के जिंदा कलाम की तरफ बढ़ते हैं, खुदा के कलाम को सीखने की और सिखाने की कोशिश करते हैं। सो अजीजों, हम आज खुदा के मुकद्दस कलाम में से कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जिसे हमें डेली रूटीन में उसकी हमें क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि मेरा ईमान है, क्योंकि मैं खुद भी इस पर मैंने जो काम करना शुरू कर दिया है कि किस तरह मैं कलाम को अपनी लाइफ में एवरी डे ले सकती हूँ। सो ये कलाम को शेयर करने से पहले हमें इस बात को सीखने की जरूरत है कि जब ये कलाम मैं आप तक पहुंचाऊं तो हमें एवरी डे जो है इस कलाम पर अमल करना है। और जब इस कलाम पर अमल करेंगे, मेरा ईमान है कि जो आपकी लाइफ है वो बहुत आसानी से आपको लगेगा कि ये बहुत इजी है जिंदगी को गुजारना। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको परेशान करती हैं और आपके रिलेशंस को परेशान करती है, इस कलाम के वसीला से मेरा ईमान है कि आपकी जिंदगी जो है उसको आसानी से वो गुजरेगी। सो मैं भी इसको एवरीडे इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले रही हूँ, क्योंकि हम इंसान होते हुए हमें एवरी डे हमसे कुछ ना कुछ खताएं और गलतियां हो जाती हैं। सो आए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ बढ़ते हैं, खुदावंद के कलाम को सीखने की कोशिश करते हैं। प्रेज गॉड। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है खामोश रहना। खुदावंद जो हमें अपने लोगों को ढूंढ रहा है, खुदावंद कैसे लोग चाहता है कि उसके लोग कैसे हों। मेरी नजर में खुदावंद चाहता है, बहुत से लोगों का सवाल होगा कि खुदावंद चाहता है कि खुदावंद ऐसे लोग हो जो उसकी रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। हर एक का डिफरेंट ख्याल होगा कि खुदावंद कैसे लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। लेकिन मैं अपना ख्याल बताऊंगी, खुदावंद को ऐसे लोग चाहिए जो फर्मा बरदार हो, जो उसकी सुने कि खुदावंद हमसे क्या कहता है। सो आज का जो टॉपिक है वो है बी क्वाइट, कि खामोश रहना। अब क्या खुदा हमें चाहता है कि हम हर वक्त खामोश रहें, या कि हम एवरी टाइम हम बोलते रहें। सो कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर हमें खामोश रहने की जरूरत है। खुदावंद का कलाम जो है आज हमें ये सिखाना चाह रहा है कि हम खामोश रहें। सो हम खुदावंद के कलाम में से 7 पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कहाँ कहाँ पर लिखा है कि खुदावंद हम सुने और वहां पर खामोशी को इख्तियार है। सो ये 7 पॉइंट्स जो है मैं आपके साथ, हम खुदावंद मुकद्दस कलाम में से सबसे पहले जो मेरी मरकजी आयत है जो मैंने चूज की है खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से, वो है वास की किताब, उसका 3रा बाब, और उसकी अगर हम देखें 7वीं आयत, तो उसमें हमें मिलता है कि खुदावंद हमें बता रहा है कि चुप रहने का एक वक्त है और बोलने का एक वक्त है। हम यहाँ पर अपनी अपनी बाइबल्स में हम इस
जो वक्त है इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि हम जो बात करना चाह रहे हैं और सीखना चाह रहे हैं वो है वक्त के ऊपर, कि ऐसा कौन सा वक्त है जहां पर हमें खामोश रहने की जरूरत है। हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि चुप रहने का एक वक्त है और बोलने का एक वक्त है। आज मैं जो आपके साथ शेयर करूंगी वो है चुप रहना। हमें कब कब चुप रहना है। सबसे पहला मेरा जो पॉइंट है वो है कि जब हमें गुस्सा आए, जब हम गुस्से में हो तो हमें खामोश रहने की जरूरत है। गुस्से में खामोश रहने की क्यों जरूरत है? क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें हमारे मुंह से निकल जाती है, जिस तरह कह सकते हैं गाली गलौज, जिस तरह कह सकते हैं बहुत से आपके जो अंदर बातें हैं जिनका नहीं पता, लेकिन आप जब गुस्से में आते हैं तो आप वो सब बातें जो है वो बोल देते हैं। जब हम गुस्से में हो तो हमें चाहिए कि हम खामोशी को इख्तियार कर लें, हम चुप हो जाएं, हम साइड पर चले जाएं या हम बाहर जाएं या हम थोड़ी देर के लिए उस सिचुएशन को छोड़ के जहां पर लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसी बातें हो रही, हमें क्या करना है, वहां से हट जाना है, खामोशी को इख्तियार करना है, अपने कमरे में चले जाएं और क्या करें, उस सिचुएशन को ठंडा होने दे। क्योंकि जब आप गुस्से में होंगे, अगर आपसे कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है और वो आपको एक बात सुनाएगा, आप उसको 4 बातें सुनाएंगे, इससे क्या होता है, वो झगड़ा जो है बढ़ जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में सुकून हो, इत्मीनान हो, तो हमें क्या करना है, खामोशी को इख्तियार कर लेना है जब हम क्या हो, गुस्से में हो। हालेलुया। हम खुदावन के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे कि ये बात हमें कहाँ पर मिलती है। अगर आप मेरे साथ इंसाल की किताब उसका 14 बाब और उसकी अगर हम 17 आयत देखें तो उसमें हमें मिलता है उस शख्स के बारे में जो बहुत गुस्से वाला है। उससे कहा गया है कि वो बेवकूफ है। उसे क्या कहा गया है कि वो बेवकूफ है, उसे नहीं पता, उसकी अकल जो है वो बंद हो जाती है। हमें बेवकूफ नहीं बनना। अजीजों, अगर आप गुस्से में हो तो आप फर्ज करें आपका कोई शख्स हो जो बहुत आपकी इज्जत करता हो, आपको समझता हो कि आप बहुत अच्छे हो, आपका बोलने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, आपका उठना बैठना बहुत अच्छा है, जब बोलते हो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप गुस्से में हो तो फिर आपका जो किरदार है, जो आपका उठना बैठना, उसको सब पता चल जाएगा। वो कहेगा मैं तो इस शख्स के बारे में सोचता था या सोचती ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे पता चला है कि ये तो जुबान का बहुत बुरा है। बहुत से लोग ये इस बात को यूज करते हैं कि ये दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन ये जुबान का जो है वो कड़वा है, लेकिन ये दिल का बहुत अच्छा है। मैं इस बात से डिसएग्री हूं, मैं इस बात को नहीं मानती, क्योंकि जो इंसान के दिल में होता है वही जुबान पर होता है। इसलिए जब भी हम गुस्से में हो तो हम अपने आप को शांत कर लें, वहां पर चुप हो जाएं और थोड़ी देर के बाद आप उस सिचुएशन पर, उस मसले पर बात करें, तो मेरा ईमान है कि इससे आपके जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, वो तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप गुस्से में बोलेंगे तो बहुत जो बात जो है वो बिगड़ जाती है, और आप सबकी लाइफ का ये एक्सपीरियंस भी होगा यकीनन, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई ऐसी बात होती है। लेकिन आप इस बात को, इस चीज को अपनी लाइफ में लें। जब आप ऐसा करेंगे तो यकीनन तब्दीली आएगी, आपके हालात बदलेंगे। जब आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे, सेल्फ कंट्रोल, जब आप अपनी जो बातों पर कंट्रोल करेंगे, जो आपके मुंह से निकले उससे कंट्रोल कर लें। यही है ईमानदार की पहचान, कि वो गुस्से में होता है तो वो कुछ भी ना बोले। हालेलुया। आए हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि जब हमें सच का पता ना हो। पहली बात हमने सीखी कि जब हम गुस्से में हो तो हमें बोलना नहीं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जब हमें सच का पता ना हो तो हमें वहां पर भी खामोशी इख्तियार कर लेनी है। अब सच का पता किस तरह हम बात कर सकते हैं? जैसे समझे कि 2-3 शख्स हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं
और आप उनके दरमियान बैठे हुए हो और आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे हो और आप भी बोलना शुरू कर दो, आप भी उनको मशवरे देना शुरू कर दो, लेकिन आपको सच का ना पता हो, तो ये क्या है? ये बेवकूफी है, ये हमाकत है, ये शर्म की बात है। क्यों? अगर आप इंसाल की किताब, क्योंकि ज्यादा वर्सेस मैंने इंसाल की किताब से ही ली हैं, तो इंसाल की किताब अगर आप उसका 18 बाब देखें तो उसमें हमें साफ साफ नजर आता है, इंसाल की किताब उसका 18 बाब और उसकी 13वीं आयत में देखें, लिखा है कि जो बात सुनने से पहले उसका जवाब दे, ये उसकी हमाकत और खुजालत है। हालेलुया। तो जब हमें सच का ना पता हो, जब हम उस बात को ना जानते हो जिसके बारे में बात हो रही, तो वहां पर हमें खामोशी को इख्तियार करना है। क्यों इख्तियार करना है? मैं इस बात पर बात करूंगी। हमाकत, हमाकत क्या है? बेवकूफी। फर्ज करें कि आपको पता जब उस बात जो वो लोग बातें कर रहे हैं, जो वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, वो बात सच ना हो तो आप भी उसमें शामिल हो जाए, तो बाद में पता आपको चले कि ये बात तो ये थी नहीं, ये तो बात ही कुछ और थी, ये तो मामला ही कुछ और था, तो कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्मिंदगी है, कितनी बेवकूफी है। सो वहां पर हमें खामोशी को इख्तियार करना है। हालेलुया। सो जब कोई बात कर रहा हो, आपको सच का नहीं पता, तो आप वहां पर चुप हो जाएं, आपको जरूरत नहीं बात करने की। क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है कि कुछ लोगों की ये नेचर होती, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर किसी की बात में घुस जाते हैं, वो उनकी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, वो अपने ही मशवरात उनको देना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें वहां पर खामोशी को इख्तियार करना है, हमें बेवकूफ नहीं बनना, क्योंकि हमें सच का पता ही नहीं, हमें पता नहीं कि वो बात हो क्या रही है, तो हमें वहां पर खामोशी को इख्तियार कर लेना है। हालेलुया। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट है कि जब हमारे जहन में बुरे ख्यालात आ रहे हैं, कुछ ऐसी बातें जो ऐसी बातें हैं जो बुरे ख्यालात हैं, तो हमें क्या करना है? उन बातों उस वक्त हमें क्या करना है? हमें खामोश रहना है, हमें अपने मुंह से उन बातों को नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना? हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। अगर हम इसी चैप्टर में रहें, इंसाल की किताब उसका 18 बाब, तो उसकी 21 आयत में लिखा है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। हालेलुया। तो जब हम कुछ बोलते हैं तो ये एक फल हमारे जुबान से, हमारे मुंह से निकल रहा है। सो हमें जिस तरह समझे कि अगर आप फील कर रहे हो कि आप सिक हो, आप बीमार, आपको फीलिंग आ रही कि आप अपने अंदर कमजोरी को महसूस करें, जहाँ आपको लग रहा है कि कुछ आपके इर्द गिर्द जो है माहौल अच्छा नहीं, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो हमें उस वक्त अपने मुंह से अल्फाजों को नहीं निकालना, हमें वहां पर खामोश हो जाना है, हमें खुदावन के हुजूर झुक जाना है और उस चीज के लिए दुआ करनी है। जब आप कहेंगे नहीं, मैं बहुत अपने आप को महसूस कर रही हूँ कि मैं कमजोर हो रही हूँ, मैं अपने आप को महसूस कर रही हूँ कि मैं गुनाह में जा रही हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे हालात जो है वो तब्दील नहीं होंगे, मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे घर वाले नहीं सुधरेंगे, मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरा वीजा नहीं मिलेगा, मुझे ऐसी बातें जो ना कहने वाली वो मैं बोल रही, तो ये आपके मुंह का फल है जो आप पैदा कर रहे हो अपने मुंह से। सो हमें क्या करना है? अपने मुंह से बुरी बातों को नहीं निकालना, हमें हमेशा अपने मुंह से अच्छे अल्फाज निकालने हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो मसीही लोग हैं, ये उन लोगों के लिए भी है जो कि मसीही नहीं है, जो कि खुदा से दूर है। क्योंकि मैं जानती हूँ एक फैमिली को, उनके साथ मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया, तो वो हमेशा पॉजिटिव वर्ड, वो जो लेडी थी वो बोलती थी, वो बीमार, उसके गले में कुछ भी खराश होनी या उसे छींक आ रही, तो उसने
हमेशा जो है वो पॉजिटिव वर्ड बोलना अपने, नहीं 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 मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मेरे गले में दर्द नहीं है, मेरे बाजुओं में दर्द नहीं है, मैं ठीक हूँ। वो हमेशा अपने लिए पॉजिटिव वर्ड यूज करती थी, क्योंकि वो समझती थी कि अगर मैं अपने लिए नेगेटिव वर्ड बोलूंगी तो ऐसा मेरे साथ हो जाएगा। तो अजीजों, हम जब हमारे जहन में ऐसे ख्यालात आते हैं तो हमें उन ख्यालात को हटाकर उनकी बजाय हमने उसके ऑपोजिट, उसके जो अगेंस्ट हमने ये अल्फाज बोले हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं जोरावर हूँ। तो जब हम ऐसे अल्फाज, जिंदगी और मौत जो है वो किसके काबू में है? जुबान के काबू में। जो कुछ आप बोलेंगे वो आपके लिए हो। आपके जहन में ऐसी बातें हैं तो आप खामोशी को इख्तियार कर लें, वहां पर अपने लिए ऐसे अल्फाज ना निकाले। बहुत दफा मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे ऐसे फील होता है कि ये काम मुझे काफी देर होगी, मेरा जो है डॉक्यूमेंट, लेकिन मैं अपने जहन में सोचती हूँ, लेकिन मैं अपने मुंह से निकालती नहीं, क्योंकि उसे अपने मुंह से मत, क्योंकि जब आप ऐसा बोलते हैं तो आप अपनी फिजा में उन लफ्जों को छोड़ते हैं, और आपको पता है जो हमेशा इर्द गिर्द हमारे घूमती रहती हैं, तो वो उन अल्फाजों को पिक करती हैं और वो हमारे अगेंस्ट उन अल्फाजों को यूज करती हैं। इसलिए हमेशा अपने लिए पॉजिटिव वर्ड जो है उनको इस्तेमाल करें। जो काम नहीं हो रहा आप कहें हो गया है, खुदावंद ने मेरे लिए कर दिया है, तो वो आपके लिए यकीनन हो जाएगा। हालेलुया। तो अब हम खुदावंद के कलाम में से हमने चौथा जो पॉइंट है वो है, हमने सीखा कि जुबान के काबू में जिंदगी और मौत है। अगर आप मौत बोलेंगे तो आपके लिए ऐसा ही होगा, अगर आप जिंदगी को अपने लिए मांगेंगे तो आपको जिंदगी मिलेगी। हालेलुया। तो हमें खामोशी को इख्तियार करना है। हालेलुया। बाज़ दफा हम अपने बच्चों के लिए, जब हमें गुस्सा आता है तो हम अपने बच्चों के लिए, ये मरता ही क्यों नहीं, ये तो ऐसा है, ये तो है ही शैतान, ये तो है ये, हम अपने बच्चों के लिए ऐसे अल्फाज यूज करते हैं, तो बच्चे फिर वैसा जो उनकी जिंदगी में काम होना शुरू हो जाता है। बच्चे कहते हैं ये बहुत शरारती है, ये बहुत शरारती है, ऐसे लफ्ज आप अपने बच्चों के लिए बोलते जाते हैं तो वो चीजें होना शुरू हो जाती है, वो बच्चे की जिंदगी में आना शुरू हो जाती है। इसलिए अपने बच्चों के लिए, अपने बूढ़ों के लिए, हर एक के लिए आप अच्छे अल्फाजों को इस्तेमाल करें। हालेलुया। सो हमारी जुबान के कंट्रोल में क्या है? जिंदगी और मौत है। जो हम अपने मुंह से बोलेंगे वो फल हम खाएंगे। अगर आप बीमारी बोलेंगे वो फल बनेंगे, उसको आप लेंगे अपनी जिंदगी में, ये एक फल है। अगर आप अपनी जिंदगी में सेहत याबी बोलेंगे तो ये एक फल है जो बनेगा, जो आप खाएंगे। इसलिए हमें अपनी जुबान से अच्छा फल निकालना है ताकि हम उसको खा सकें। हालेलुया। तो आए हम देखते हैं खुदावंद की हजूरी में। अब हम देखते हैं खुदावंद की हजूरी में जो पांचवा पॉइंट वो क्या है। खुदावंद की हजूरी में हम सीखते हैं कि हमें कब खामोशी को इख्तियार करना है। जब कुछ ईमानदार जो न्यू बॉर्न आपके साथ बैठे हों, जब वो आपके साथ समझे कि कुछ शख्स है, उनको कलाम का नहीं पता, उन्होंने नया बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को जाना है, तो आप उनके सामने कुछ ऐसी हरकत करेंगे जिसकी वजह से वो ठोकर खा सकते। सो वहां पर भी हमें क्या करनी है? खामोशी को इख्तियार करना है। अगर आप मेरे साथ निकालें पहला कुरिन्थियों उसका 8 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है, गर्ज तेरे इल्म के सबब से वो कमजोर शख्स यानी वो भाई जिसकी खातिर मसीह मुआ हलाक हो जाएगा। सो हमें क्या करना है? हमें, हमारे पास अगर इल्म है, हमारे पास नॉलेज है कलाम का, तो हमें देखना है कि ये न्यू बॉर्न क्रिश्चियन है
ये अभी नया नया मसीह में आया है, इसको नहीं पता, तो उसके आगे अपने इल्म को, जो आपको बहुत ज्यादा बाइबल का इल्म है, उनके आगे ये ना खोल के रखते, उनको छोटी छोटी बातें सिखाएं। पहले के मसीह आपसे मोहब्बत करता है, उसने आपकी खातिर जान दी, उसने ऐसा किया। मसीह के बारे में और उसके प्यार के बारे में उसे हमें बताने की जरूरत है। अगर हम न्यू बॉर्न के आगे ये जाके रख दे कि कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, वो ठोकर खा सकता है। सो यहाँ अगर आप 8 चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तो ये वही उस कुर्बानी के ही बारे में बात हो रही है। अगर हम उसके आगे बड़ी बड़ी चीजों को ज्यादा इल्म ला कर रख देंगे तो उसके लिए वो हजम करना मुश्किल हो जाएगा। अगर उसे दूध की जरूरत है, उसे दूध दें, उसे नरम गिजा दे, उसे सख्त गिजा ना खिलाए। सो हमें, जब हम नए ईमानदारों के साथ बैठे तो उनके साथ हम, अगर आपको इल्म है, कलाम का बहुत नॉलेज है, तो वहां पर आप खामोशी इख्तियार करें और उन अल्फाज को बोले जो उसके लिए तरक्की का बायस हो, ना कि उसके लिए ठोकर का बायस। लिखा है कि वो कमजोर शख्स, यानी वो भाई जिसकी खातिर मसीह मुआ, हलाक हो जाएगा। सो इसलिए हमें उसे हलाक नहीं करना, उन्हें हमें मसीह के करीब लेकर आना है। सो वहां पर भी आप खामोशी इख्तियार करें। बाज दफा बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानती, जिनको बाइबल का इल्म है, वो चाहते हैं कि मुझे बहुत इल्म है, मुझे बहुत कलाम का पता है, वो उन कमजोर लोगों के आगे भी ऐसे बड़े बड़े सवालात रख देते हैं जिसकी वजह से वो ठोकर खा जाते हैं और वो अपनी राह से मुड़ जाते हैं। वो समझते हैं ये बहुत मुश्किल काम है। सो इसलिए वहां पर भी हमें खामोशी इख्तियार करने की जरूरत है। हालेलुया। सो आया जीजो, हम देखते हैं खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से छठा पॉइंट हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से कि हमें और कहां पर खामोशी इख्तियार करने की जरूरत है। हालेलुया। अगर हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से पहला पत्रस उसका 21, 22 और 23, उसकी 21, 22 और 23 आयत में देखें तो उसमें हमें खुदावंद के मुकद्दस कलाम में बहुत ही खूबसूरत बातें सीखने को मिलती हैं। हालेलुया। लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मक्कर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। हालेलुया। पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद हमें बरकत दे। तो यहाँ पर हम सीखते हैं कि हमें, अगर मसीह की खातिर कोई लान तान करता है, मसीह की खातिर हमें कोई बातें सुनाता है, गाली गलौज करता है, तो वहां पर हमें खामोशी इख्तियार करने की जरूरत है। अगर हम बहस करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि अगर हम उसकी बातों का जवाब देंगे, गाली के बदले गाली देंगे, तो फिर हम क्या मसीह के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है, क्योंकि बाज दफा हमारे अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं होती कि अगर कोई हमें गाली दे तो हम उसके बदले उसे गाली ही देते हैं। क्या हम अब वहां पर खामोशी इख्तियार करते हैं? वहां पर हमें चुप रहने की जरूरत है, क्योंकि हम मसीह के बेटे और बेटियां हैं, और हमारे उठने बैठने से, चलने फिरने से मसीह का किरदार नजर आना चाहिए। खुदा के कलाम में साफ लिखा है कि ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चले। लेकिन अगर हम देखें कि मसीह यीशु को गालियां दी गई, उनके मुंह पर थूका गया, उसको बुरा भला कहा गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, हम उसके दुखों को याद करें तो मसीह के मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला कि उसने उनको जवाब दिया हो। अगर आज हम अपने आप को मसीही कहते हैं और खामोशी इख्तियार यहाँ पर नहीं करते, तो फिर हम झूठे हैं, हम मसीह के पीछे नहीं चल रहे। हमने नई जिंदगी तो पाली, लेकिन हम उसके कलाम को फॉलो नहीं कर रहे। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? खुदावंद के हुजूर यहाँ पर खामोशी को इख्तियार करना है। प्रेज गॉड। अब हम खुदा के कलाम में से छठा पॉइंट देखते हैं,
के मुकद्दस कलाम में से अगर खुदा में देखें कि बाज दफा हम क्या करते हैं, हम बड़े ट्राई करते हैं, खुदा से कर लेते हैं या फिर इंसानों से कर लेते हैं। हम कहते हैं कि खुदावन अगर मेरा ये काम कर देगा तो मैं खुदावन के लिए ये कर दूंगा, अगर खुदावन मेरा ये काम कर दे तो मैं खुदावन के लिए बहुत से हम जानते हैं इन बातों के, हम खुदा के साथ बहुत से अहद बांध लेते हैं, हम बहुत से प्रोमिस खुदा के साथ कर लेते हैं कि खुदावन अगर मेरा ये काम करेगा तो मैं ये खुदावन के लिए करूंगा। या काम भी नहीं कि अगर आप वैसे कहते हैं कि खुदावन मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा, तो हम वो भूल जाते हैं। हम इंसानों से भी वादे करते हैं, लेकिन इंसानों से वादे करें तो दैट्स फाइन, कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, हम भूल सकते हैं। लेकिन अगर हम खुदा के साथ कोई वादा कर ले या मन्नत मान ले तो उसे पूरा ना करें तो उसका बहुत नुकसान है। सो अगर हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखें, हम वास की किताब उसका 5 बाब और उसकी अगर हम दूसरी आयत देखें तो उसमें लिखा है, बोलने में जल्दबाजी ना कर और तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा के हजूर कुछ ना कहे, क्योंकि खुदावंद आसमान पर है, तू जमीन पर, इसलिए तेरी बातें महदूद है। सो हमें क्या करना है, खुदावंद के हजूर जल्दबाजी नहीं करनी। बाज दफा हम जब न्यू ईयर आता है स्पेशली, तो मैंने भी ऐसा करती थी, लेकिन हम इंसान होते हुए भूल जाते हैं। जब न्यू ईयर आता है, नया साल आता है, तो हम खुदावंद के हजूर में जब साल खत्म होने वाला होता है, जैसे 12 बजने में कुछ सेकंड्स होते हैं, कुछ मिनट्स होते हैं, तो हम बहुत सी दुआ में झुक जाते हैं, बहुत से अहद खुदावंद से बांध लेते हैं, खुदावंद से बहुत सी मन्नत मान लेते हैं। खुदावंद अगर आने वाले साल में तुम मेरा ये काम करेगा तो मैं तेरी हजूरी में अपने आप को सर्व करूंगा, मैं तेरी हजूरी में इतनी दयायकी दूंगा, मैं रोजे रखूंगा, मैं बुरे कामों से अपने आप को बचा के रखूंगा। सो हम ऐसे बहुत से वादे खुदावंद की हजूरी में झुक के करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको भूल जाते हैं। सो हमें बहुत एहतियात से अपने मुंह से अल्फाजों को निकालना है, स्पेशली खुदावंद की हजूरी में, जब हम खुदावंद की हजूरी में झुक कर बैठे हों, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि बोलने में जल्दबाजी ना कर और तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा के हजूर कुछ ना कहे। खुदा के हजूर, खुदावंद के कलाम में साफ साफ लिखा है कि तेरा दिल जो है वो जल्दबाजी ना करे, क्योंकि हम एक्साइटेड हो जाते हैं। बहुत से बहन भाई अपनी औलाद को कह देते हैं मैं खुदावंद के लिए इसे देता हूँ, लेकिन हम इंसान हैं, हम नहीं जानते कि अगले ही घंटे में क्या होगा, औलाद जवान होगी, वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, हम नहीं जानते। लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी, हमें खुदावंद की हजूरी में बहुत सोच समझ कर बोलना है, वहां पर भी हमें खामोशी को इख्तियार करना है। अगर हम इसी चैप्टर की 4थी आयत में देखें तो उसमें लिखा है, जब तू खुदा के लिए मन्नत माने तो उसके अदा करने में देर ना कर। अगर आपने मान ली है कोई मन्नत और उसमें हमें देर नहीं करनी, उसे हमें पूरा करना है। हालेलुया। अब हम आखिरी जो बहुत अहम बात है वो हम सीखेंगे खुदावंद की हजूरी में। जो आखिरी पॉइंट है 7 पॉइंट, हम उसको सीखेंगे जो बहुत ही जरूरी हमारी जिंदगी में है। हालेलुया। अगर हम खुदावंद के कलाम में से सफनिया उसका 1 बाब और उसकी 7 आयत में देखें तो उसमें हमें बहुत ही खूबसूरत बात सीखने के लिए मिलती है। लिखा है, तुम खुदावंद के हजूर खामोश रहो क्योंकि खुदावंद का दिन नजदीक है। हमें क्या करना है, खुदावंद के हजूर खामोशी को इख्तियार करना है। जब हम खुदावंद के हजूर आए तो खामोश हो जाए। अब जब मैं इस कलाम को तैयार कर रही थी तो मैंने कहा बहुत से बहन भाइयों के जहनों में ये सवाल आएगा कि हम खुदावंद के हजूर में आए तो हम खामोश कैसे रहे, हमें अपना मुंह खोलना पड़ेगा, हमें तो दुआ करनी पड़ेगी, हमें तो गीत गाने पड़ेंगे, हम खामोश कैसे रह सकते हैं खुदावंद की हजूरी में। सो अजीजों, जब मैं सीख रही तो खुदावंद मुझसे बात कर रहे थे और खुदा के भेद मुझ पर खुल रहे थे कि खामोश हम किस तरह रह सकते हैं। जिस तरह हम खुदावंद के कलाम को सीखते हैं तो खुदावंद की हजूरी में हम झुक रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जहनों में बहुत सी चीजों की हलचल होती है।
हमारे जहन में बहुत सी बातें चल रही होती हैं, हमारे जहन में बहुत से प्लान्स चल रहे होते हैं, हमारे जहन में ऐसे बहुत से मंसूबे चल रहे होते हैं जिनकी खटपट, जिनका शोर खुदावंद को सुनाई देता है। खुदावंद चाहता है कि अगर आप मेरी हजूरी में आए हो तो सारी बातों को भूल जाओ, खामोश होकर। खुदा के कलाम में लिखा है कि खामोश होना है, उसके हुजूर में चुपचाप हमें खड़े रहना है। जब हम खामोशी इख्तियार करेंगे तो खुदावंद जो है वो जल्द काम करेगा। बाज दफा हम बस खुद ही बोलते जाते खुदावंद की नहीं सुनते। बाज दफा हमें खामोश रहने की जरूरत है ताकि हम खुदावंद की आवाज को सुन सकें। हालेलुया। इसी तरह जब हम खुदावंद की हुजूरी में बैठे होते हैं तो बहुत से काम हम साथ साथ कर रहे होते हैं। बहुत से जैसे कि मैसेजेस देख रहे होते हैं फोन पे, फेसबुक पर चले जाते हैं और बहुत सी चीजें कर रहे होते हैं। किसी को कॉल आ गई, हम कॉल को स्काइप की कॉल को डिस्कनेक्ट करके फोन सुनना शुरू कर देते हैं, या बहुत सी ऐसी चीजें। ये शोर है, ये खुदावन की हजूरी में शोर है, मैसेजेस का शोर, कॉल का शोर, कामों का शोर, ख्यालात का शोर। तो हमें यहाँ पर खामोशी को इख्तियार करने की जरूरत है, हमें यहाँ पर खामोश होने की जरूरत है। जब हम खुदावन के हजूर आए तो खामोश हो जाएं। क्या करें? खुदावन की हजूरी में खामोशी को इख्तियार करें, सारी बातों को भूल कर, सारी फिक्रों को भूल कर खुदावन के हजूर में झुक जाए, तो यकीनन खुदावन हमारी जिंदगी में काम करेगा। फिर से मैं जल्दी से सब पॉइंट्स को जो है वो रिपीट करूंगी। आप अपनी जिंदगी में इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिस तरह मैं आज आपको अपनी एक बात बताऊंगी कलाम को खत्म करने से पहले। आज ही मुझे मेरी कजन है, उसका टेक्स्ट आया, तो उसने कुछ ऐसा मैसेज किया जिसका जवाब मुझे मुनासिब नहीं लगा देना। मैंने कहा मैं कलाम तैयार करूँ, एकदम से मेरे जहन में आया कि यहाँ पर तुम्हें खामोशी इख्तियार करने की जरूरत है। और मैंने खुदावन का शुक्र किया क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में जब कलाम को लेंगे तभी ये काम आपकी जिंदगी में करेगा। क्योंकि अगर मैं उसके मैसेज का जवाब देती तो इससे बहस शुरू हो सकती थी। ये आपको पता है कि किस बात का आपने जवाब देना है, किस बात का नहीं, किस जगह पर आपने खामोशी इख्तियार करनी है, किस जगह पर नहीं, ये आपको ज्यादा मालूम है। हालेलुया। फिर से रिपीट करती हूँ सारे पॉइंट्स को। 7 पॉइंट्स जो हमने खुदावन की हजूरी में सीखे हैं। पहला पॉइंट कि हमें गुस्से में कुछ नहीं बोलना, हमें खामोश रहने की जरूरत है। जब हमें सच का नहीं पता तो हमें वहां पर खामोश रहने की जरूरत है। हालेलुया। हमें क्या करना है? जब हम 3 लोगों में बैठे हैं वहां पर हमें खामोशी को इख्तियार करने की जरूरत है। हालेलुया। हमें क्या करना है? जो न्यू बोर्न्स लोग हैं उनके आगे अगर आपको बाइबल का बहुत इल्म है तो वहां पर भी आप उनके लिए वो अल्फाज, जिस तरह मैंने पहले बताया, वो अल्फाज यूज करें जो उनके लिए तरक्की का बायस है। वहां पर भी हमें अपने इल्म की खामोशी को इख्तियार करना है। जब हमारे जहन में बहुत से ऐसे बुरे ख्यालात, नेगेटिव बातें आ रही हो तो हमें अपने लिए या अपनी औलाद के लिए वहां पर खामोशी को इख्तियार करने की जरूरत है। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें जब हमें मसीह की खातिर कोई लान तान करे तो हमें वहां पर उसका रिप्लाई नहीं करना, उसका जवाब नहीं देना, वहां पर खामोशी को इख्तियार करना है। छठी बात कि हमें जब हम खुदावन की हजूरी में जाएं या हम कुछ ऐसा इरादा करें तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी। किसी भी बात में, मन्नत मांगने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और आखिरी बात, हमें खुदावन की हजूरी में जब हम जाते हैं वहां पर हम अपने आप को चेक करें, क्या हम खामोश हैं या नहीं। इस वक्त सबके माइक म्यूट है, आप खामोश है, लेकिन मुझे नहीं पता स्क्रीन के पीछे क्या हो रहा है। ये सिर्फ आप और आपका खुदा, मेरा खुदा जानता है। हमें खामोशी इख्तियार करने की जरूरत है जब हम खुदावन की हजूरी में आते हैं। हालेलुया। मेरा ईमान है आज के मुकद्दस कलाम के वसीला से खुदावन ने हम सबको बहुत बरकत दी। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।